आज हम बात करेंगे सिस्टम मैट्रिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स एंड रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। अब रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स में सिर्फ रिफ्रैक्शन फिनोमेना हमने कंसीडर किया था, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में सिर्फ ट्रांसलेशन फिनोमेना कंसीडर किया था। बट सिस्टम मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सिस्टम मैट्रिक्स में आपका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो उस केस में हम मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज फाइनल कोऑर्डिनेट्स आर λ2 y2 एंड सपोज दिस इज द सिस्टम मैट्रिक्स। ओके, इसको हम रैंडमली लिखते हैं b - a - d c। ओके, दिस इज द सिस्टम मैट्रिक्स एंड इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आर λ1 y1। दिस इज ए सिस्टम मैट्रिक्स। ए बी सी डी जो भी है कोफिशिएंट्स है मैट्रिक्स के, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, हमारे पास सिस्टम कैसा है, कहाँ कितना ट्रांसलेशन या रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, जनरली आपको ये याद रखना है। एंड सिस्टम मैट्रिक्स की अगेन जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, सिस्टम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जैसे रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट भी हमेशा 1, एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए भी डिटर्मिनेंट क्या था, 1 था। ओके, अब हम कोई सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये दिस इज द सिस्टम मैट्रिक्स फॉर द ऑप्टिकल सिस्टम, मीन्स सपोज दिस इज द ऑप्टिकल सिस्टम। ओके, कन्वेक्स कनकेव या किसी भी शेप का कोई भी मिरर या हम ग्लास प्लेट यूज कर रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड एट दिस पॉइंट दिस इज द ऑब्जेक्ट प्लेन। ओके, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, यहाँ से रे गई यहाँ से यहाँ तक, कौन सा फिनोमेना है, ट्रांसलेशन। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन, एंड रिफ्रैक्शन के बाद अगेन यहाँ से यहाँ तक सेम मीडिया है, सो दिस इज ट्रांसलेशन। एंड अगेन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज इमेज प्लेन। अब हमारे पास हम किसके लिए सिस्टम मैट्रिक्स हमने किसके लिए लिखी थी, ऑप्टिकल सिस्टम के लिए, मीन्स इस सिस्टम के लिए। इसमें इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन है, एंड इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स देयर इज ट्रांसलेशन फिनोमेना। सो इसके लिए हम सिस्टम मैट्रिक्स लिखेंगे। सपोज यहाँ कोऑर्डिनेट्स, इनिशियल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम क्या ले रहे हैं, y1 λ1। ओके, दिस हाइट इज y1 एंड दिस इज y2। ओके, एंड सपोज दिस इज पॉइंट o डैश, दिस इज p q। ओके, and suppose this is point R. Suppose this height is y dash and this is y double dash. Now we have to write the system matrix. Okay, फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑप्टिकल सिस्टम के बाहर की जो रे है या जो भी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट प्लेन है, वहाँ हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें इस ट्रांसलेशन की, तो यहाँ पे फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या है, y डैश एंड सेकंड लैम्डा डैश। ओके, तो लैम्डा डैश एंड y डैश। ओके, दीज आर द फाइनल कोऑर्डिनेट्स इन दिस रीजन। ओके, एंड फिनोमेना कौन सा है, ट्रांसलेशन फिनोमेना है। तो डायरेक्ट हमें ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या थी हमें याद है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 0 -d1 एंड 1। फाइनल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, लैम्डा फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये थे, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या है, λ1 एंड y1। ओके, ओके, ये बता देती हूँ मैं। दिस इज सपोज दिस डिस्टेंस इज d1। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज d2।
distance between this refracting surface and object is d1 and distance between this refracting surface and image is d2. ओके अब इसमें साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को हम रेफरेंस लेके चलते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव कोई डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। सेम इस जो भी सिस्टम है हमारे पास, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, इस सेंट्रल पॉइंट से अगर हम लेफ्ट साइड की डिस्टेंस मेजर करेंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे एंड राइट साइड में जो भी नोट करेंगे मेजर करेंगे डिस्टेंस वो पॉजिटिव लेंगे। तो d1 हमारा लेफ्ट साइड में है ओरिजिन के, इसलिए हम इसको -d1 ले रहे हैं। अदरवाइज आपके पास मैट्रिक्स क्या थी, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या आई थी, 10d/μ1, ये मैट्रिक्स थी। अब चूंकि ये कि इसमें एयर में है, स्पेस में है, ये दोनों पोर्शन, ये दोनों रीजन्स एयर में है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है, म्यू ए हम इसको लिख देते हैं। और इस ये ग्लास प्लेट में है, अगर हम इस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, इसके लिए अगर हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखेंगे तो उस केस में म्यू 1 नहीं होगा, तो उसको हम जो भी म्यू की वैल्यू होगी हम वो लिखेंगे। ओके, दूसरी मैट्रिक्स हम इस रीजन के लिए लिखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फाइनल कोऑर्डिनेट्स y2 है, y2 दूसरा कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे λ2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, और इसके लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये y डबल डैश, दूसरा हम λ डबल डैश ले लेते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा λ डबल डैश, सॉरी दिस इज y डबल डैश, फाइनल कोऑर्डिनेट्स। ओके, सिस्टम मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन हो रहा है, सिस्टम मैट्रिक्स नहीं, कौन सा फिनोमेना यहाँ पे, ट्रांसलेशन फिनोमेना है। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1 0, अब की बार डी की वैल्यू क्या है, राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये लेफ्ट साइड में था तो इसलिए नेगेटिव था, d2 और म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, दिस इज 1। एंड इनिशियल कोऑर्डिनेट्स इस रीजन में क्या है, y लैम्डा, एक मिनट उल्टा लिख दिया हमने, फाइनल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे यहाँ पे इस रीजन में, y2 एंड λ2 एंड y2, दिस आर द फाइनल कोऑर्डिनेट्स। इस रीजन के लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ये हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो λ डबल डैश y डबल डैश। ओके, दिस आर द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। अब ये दो इक्वेशंस होगी हमारे पास। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा हमें, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिस्टम मैट्रिक्स, ये रही सिस्टम मैट्रिक्स, ये जो सिस्टम मैट्रिक्स है ये हम लिखेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा इस पॉइंट पे ट्रांसलेशन भी है इसमें, और इस पॉइंट्स पे डिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तो इसके लिए हम ये सिस्टम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। और अब अगर सिस्टम की बात करें, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ये हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, तो कैसे लिखेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है हमारे पास λ डबल डैश एंड y डबल डैश। ओके, एंड सिस्टम मैट्रिक्स b -a -d c। ओके, एंड इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या थे, λ डैश एंड y डैश। ओके, दीज आर द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो तीनों रीजन्स के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब इनको हम अगर पूरे सिस्टम को एक साथ अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, पूरे सिस्टम को अगर देखें तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ये हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। फाइनल कोऑर्डिनेट, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग फाइनल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हैं, λ2 y2। ओके, अब यहाँ हमारे पास क्या है, λ डबल डैश y डबल डैश, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, इसकी टर्म में आ जाएगी वैल्यू, या फिर पहले यहाँ पुट कर दीजिए, इनकी λ डैश y डैश की वैल्यू है हमारे पास, ये गिवन है।
ठीक है, अभी हमने मैट्रिक्स लिखी है, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ हम पुट कर देंगे, फिर ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, चलिए करते हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनल ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ओके, लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू दिस, दिस आर द फाइनल कोऑर्डिनेट्स एंड दिस आर इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। और वो जो पूरा ऑप्टिकल सिस्टम हमने लिया है स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट, जहाँ से ऑब्जेक्ट आपका, जहाँ ऑब्जेक्ट आपका रखा है और जहाँ इमेज आपकी बन रही है, वहाँ से ऑब्जेक्ट से इमेज तक का पूरा सिस्टम ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको क्या करना है, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप पहले कर चुके हैं, आई होप आपको अच्छे से आती होगी। इसको हम यहाँ पे करके नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो ये वाला पार्ट हम स्किप कर रहे हैं। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 3 मैट्रिक्स हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। ओके, अब अगर यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालें, y2 की वैल्यू अगर हम निकालें, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्या होगी, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ओके, सो क्या है, BD2 प्लस AD1D2 माइनस CD1 माइनस D इंटू लैम्डा 1 प्लस C माइनस AD2 इंटू y1। ओके, ये सॉरी दिस इज y2, ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई है। हमें फाइनली करना क्या होता था, y2 एंड लैम्डा 2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एंड प्रिंसिपल एक्सिस पे ले रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास। ये था हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था प्रिंसिपल एक्सिस से y1 डिस्टेंस पार्ट। अब अगर उसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रख दिया और पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, तो y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, सो y1 आपके पास 0 हो जाएगा यहाँ से। अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। ठीक है, अगर हम इमेज प्लेन और ऑब्जेक्ट प्लेन की बात करें तो y1 एंड y2 both will be 0। सो उस केस में आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस y1 इज 0, ओके, दिस इज इक्वल टू 0 एंड if y2 is 0 then BD2 plus AD1 D2 minus CD1 minus D। ओके, अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास इमेज भी पॉइंट ही मिले, वो डिपेंड करता है आप जो ऑप्टिकल सिस्टम ले रहे हैं उसका मैग्नीफिकेशन कितना है। ओके, बट अगर आपके पास 0 ही है y2, अगर उसका मैग्नीफिकेशन इतना नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे कि y2 कितना है, क्या कुछ मैग्नीफिकेशन है। अभी हम क्या ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे ले रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दिस y2 भी 0, उसकी जो इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी एंड पॉइंट इमेज ही बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस इज लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, y2 की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये इक्वेशन 0 के इक्वल होगी तो उसमें या तो लैम्डा 1 की वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होगी। बट लैम्डा 1 क्या होगा, अल्फा 1 म्यू 1। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका लैम्डा 1 0 के इक्वल ही हो, म्यू तो आपका 0 है नहीं, और अल्फा कब आपका 0 होगा, जब आपके जो भी रे आप यूज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी।
अगर वो उसके पैरेलल है तो अल्फा 1 की वैल्यू 0 है। अगर हम पैरा एक्सियल सिस्टम ले रहे हैं या तो वो पैरेलल होगी या स्मॉल एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो जरूरी नहीं है कि लैम्डा 1 की वैल्यू 0 ही हो। अगर वो उसके पैरेलल नहीं है तो लैम्डा 1 की वैल्यू 0 नहीं होगी, और उस केस में इसका मतलब क्या, पर ये हमारी क्या है, ये इक्वेशन 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब लैम्डा 1 तो कभी 0 होगा कभी नहीं भी होगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, ये आपकी जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल होगी, तभी ये आपकी सेटिस्फाई होगी इक्वेशन हमेशा। तो इसको अगर हम 0 रखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास BD2, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 हो जाएगी। अब इसकी ये वैल्यू हम इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो उस केस में ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू B प्लस AD1, ये वैल्यू 0 हो चुकी है, ये माइनस A एंड C माइनस AD2, सॉरी ये वैल्यू आ गई आपके पास लैम्डा 1 y1। ये मैट्रिक्स इक्वेशन फाइनली आपके पास आ गई है अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम y2 की वैल्यू अगर देखें तो क्या होगी, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो y2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, C माइनस AD2 इंटू दिस इज y1, ये इक्वेशन आ गई आपके पास y2 की पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में, ठीक है। तो और y2 बाई y1 इज इक्वल टू C माइनस AD2, y2 बाई y1 क्या है, इमेज बाय ऑब्जेक्ट, ओके, दोनों की हाइट में कितना, क्या रेशो है उनकी हाइट का, दोनों की हाइट का रेशो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन, ओके। अगर हाइट आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है मीन्स उसमें क्या हुआ, मैग्निफिकेशन हो गया है, ऑब्जेक्ट इमेज आपकी मैग्नीफाई हो रही है, ओके। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आ गई ये वैल्यू C माइनस AD2 मैग्निफिकेशन, ओके। और सिस्टम मैट्रिक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिस्टम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है, जो भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे थे इसमें सिस्टम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें दिस इंटू दिस, ओके, माइनस दिस इंटू दिस, डिटर्मिनेंट यही होता है, क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, B प्लस AD1 इंटू C minus AD2 is minus 0. This should be equal to 1. Determinant of the system matrix or translation matrix or refraction matrix is always equal to 1. Okay. तो according to this, अगर इसके according हम निकालें B plus AD1 इज इक्वल टू 1 बाई, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, डिवाइडेड हो जाए C माइनस AD2, ओके, B प्लस AD1 इज इक्वल टू दिस, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, C माइनस AD2 इज इक्वल टू 1 बाई B प्लस AD1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखो C माइनस AD2 ये क्या था, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ओके, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, सो और दिस इक्वल टू 1 बाय दिस, सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैग्निफिकेशन। अब इस केस में हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स फाइनली क्या बन जाएगी, लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू B प्लस AD1, B प्लस AD1 है, बट रेसिप्रोकल ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स मैग्निफिकेशन, मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ मैग्निफिकेशन, सो इसको हम 1 बाय m लिख सकते हैं, ओके, दिस इज इक्वल टू 1 बाय m।
and this component is 0, this is minus a, and c minus a d2, c minus a d2, this is equal to m magnification. Okay, so this is the final system matrix of given optical system y1. Okay, this matrix equation represents the position of image and position of object, and this is magnification. ठीक है, this matrix represents the magnification of this optical system.